हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप जब कनाडा इमिग्रेंट बन के आते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, कनाडा गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट देते हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे हो या चाहे पीआर बन के आए हो। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनाडा में आप पीआर वीज़ा पे आए हो या फिर वर्क वीज़ा पे आए हो, आने का जो भी रीज़न है, मेन मकसद है बच्चों का फ्यूचर। और बच्चों का फ्यूचर मतलब एक अच्छा लाइफ। और अच्छा लाइफ किसके साथ जुड़ा है? अच्छा एजुकेशन के साथ। कनाडा का एजुकेशन वर्ल्ड डिमांडिंग है। यहाँ पे वर्ल्ड के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है। और यही एजुकेशन आप जब इमिग्रेंट बन के यहाँ पे आते हैं, आपके बच्चों को बिल्कुल फ्री मिलता है। 12th तक आपके बच्चे एकदम फ्री में पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनका बुक्स, और अगर आपका घर थोड़ा सा दूरी पे है तो बस जो बस मिलेगा आपको, वो बस भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। यहाँ आने का मतलब है बच्चों के साइड से आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हर महीना पैसा भरने का वो नहीं है। बच्चे बस एजुकेशन लेते जा रहे हैं। और 12th के बाद जो हायर एजुकेशन आता है वो फ्री नहीं है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि आपको लोन मिल जाएगा, आपको पार्ट टाइम जॉब करने का आपको मौका मिलता है। और लोन जो मिलेगा उसको आपको उतारने की ज़रूरत नहीं, आपको जब जॉब मिलेगा उस टाइम आप उसको उतार सकते हैं। और दूसरा जो बेनिफिट है वो हेल्थ केयर बेनिफिट। कनाडा गवर्नमेंट आपको फ्री हेल्थ केयर देते हैं। आप डॉक्टर के पास कितनी बार भी जाओ, डॉक्टर का कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कोई भी आपको टेस्ट करना है, लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आपको कोई भी करना है बिल्कुल फ्री है। सब कुछ, कुछ भी ट्रीटमेंट करना है सब कुछ फ्री है। बस मेडिसिन का आपको थोड़ा पैसा भरना पड़ता है, वो भी अगर आप अच्छा खासा कमाते हो तब। अगर आपके पास कमाई कम है, आप अगर लो इनकम में आते हैं, जैसे कि हम लोग अभी अभी पीआर बन के आए हैं और हमारे पास जॉब नहीं है, हम लो इनकम में आते हैं, तो फिर हम अगर डॉक्टर को बोल रहे थे कि हम लो इनकम में हैं, तो फिर आपको वो मेडिसिन भी आपको फ्री में मिल जाता है। तो आप जब इमिग्रेंट बन के आते हैं, जो कुछ महीने हैं, हमको लगता है कि हम कैसे गुजारा करेंगे, 1 और 2 मंथ का ही हम लोग यहाँ पे पैसा लेके आते हैं, वो तो तुरंत ही खर्चा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ को एक सेटल बना सको, एक अच्छा आप जॉब आप ढूंढ सको, और अपने लाइफ को मतलब आप पूरा मतलब टाइम दे सको आप अपने फ्यूचर के लिए। तो कुछ महीना गुजरने के लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो है चाइल्ड केयर बेनिफिट। जो पहले वाला दो बेनिफिट हैं, हेल्थ केयर बेनिफिट और एजुकेशन फ्री, ये तो हम लोग सबको ही पता रहता है कनाडा के बाहर रहते हुए भी। लेकिन जो चाइल्ड केयर बेनिफिट है ये भी पता रहता है, लेकिन हम लोग उतना श्योर नहीं हो पाते हैं कि रियली में मिलेगा या क्या है। लेकिन मिलता है ये बेनिफिट, बहुत ज़्यादा अहम बेनिफिट है एक्चुअली बच्चों के लिए। बच्चों को एक अच्छा लाइफ देने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, चाहे उनका फूड हो, चाहे कोई भी एक्सपेंसेस के लिए, कनाडा गवर्नमेंट एवरी मंथ बच्चों को कुछ पैसे देते हैं। और उसका अमाउंट जो है, मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे पूछ रहे थे कि कितने बच्चों को मिलता है और कितना अमाउंट मिलता है। चाइल्ड केयर बेनिफिट आपको कितना मिलता है ये डिपेंड करता है आपका बच्चे का एज क्या है। अगर 6 इयर्स के नीचे का बच्चा है तो फिर थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जैसे कि 600 समथिंग मिलता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका अर्निंग क्या है। अगर आपका अर्निंग ईयरली 23,000 से कम है तो फिर आपको मैक्सिमम जो 600 समथिंग जो अमाउंट है वो मिलेगा पूरा। लेकिन उससे आपका अगर अर्निंग 23,000 से ऊपर है तो आपको थोड़ा सा कुछ कट करके आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, आपका अर्निंग कितना भी हो सबको ही ये बेनिफिट मिलता है टिल 18 इयर्स। और आपका बच्चा अगर 6 इयर्स के ऊपर है, 6 से 18 इयर्स तक थोड़ा कम मिलता है, 600 से कम मिलता है पर मंथ। हमारे दो बच्चे हैं, एक 7 और एक 10, तो उनको 500 समथिंग मिलता है। और दूसरा सवाल जो आता है कितना बच्चा है तो फिर आपको मिलेगा, तो इसका आंसर ये है कि कोई लिमिट नहीं है। आपका चाहे बच्चा 10 हो, 15 हो, 20 हो या फिर उससे भी ज़्यादा है, सभी बच्चों को उतना अमाउंट आएगा ही आएगा। तो उसका कोई लिमिट नहीं है। और ये जो बेनिफिट है आपको तुरंत ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको ये आते ही करना होगा। जब भी आपको सिन नंबर मिल जाए, SIN सिन नंबर जब भी आपको मिल जाए, तुरंत ही आप अप्लाई कर दीजिए इस बेनिफिट के लिए। नहीं तो फिर आप अगर डिले करते रहेंगे तो उस मंथ का आपको नहीं मिलेगा। हम लोगों ने थोड़ा डिले कर दिया था, हम लोग तो अक्टूबर में आ गए थे, लेकिन हम लोगों ने करते करते थोड़ा डिले कर दिया था, तो हमको दिसंबर में आया था। लेकिन हमको 2 मंथ का आया, हमको अक्टूबर का नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने अक्टूबर में अप्लाई किया ही नहीं था। नवंबर एंड दिसंबर का हम लोगों को आया था 2000 लाइक समथिंग लाइक दैट।
तो और ये जब हम इस बेनिफिट के लिए हम लोग बात करने लगते हैं तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन माँ का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, मदर का, क्योंकि ये जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ माँ के अकाउंट में जाता है। फोर्थ बेनिफिट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ये बेसिकली जो न्यू इमिग्रेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये है सोशल इंश्योरेंस बेनिफिट, लो इनकम बेनिफिट। मतलब हम जब कनाडा में आते हैं हमारे पास कोई इनकम नहीं रहता है, तो उस टाइम हम लोगों के लिए ये एक बहुत वरदान जैसा बन के आता है ये बेनिफिट। और ये आप अगर अकेले हैं, आप अगर सिंगल हैं तो फिर आपको 900 तक का मिल जाएगा, और अगर आप पार्टनर है आपके साथ तो आपको 1200 to 1600 आपको डॉलर पर मंथ मिलता है। और बहुत लोग घबराते हैं कनाडा आने से, प्यार होने के बाद भी वो सोचते हैं कि जॉब नहीं है, इंडिया में इतना अच्छा जॉब है, उसको छोड़ के हम लोग कैसे आ जाए, तो बहुत लोग घबराते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत अच्छा जॉब था, लेकिन फिर भी हम छोड़ के आ गए यहाँ पे, और आज 6 मंथ तक कोई जॉब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बहुत जल्द मैं आपको वो भी सुनाऊंगी खुशखबरी, ऊपर वाले के दया से ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो लेकिन 6 मंथ हम लोग बिना जॉब के हम लोग रहे, और कनाडा गवर्नमेंट के ये जो बेनिफिट्स हैं उसी की वजह से हम लोग इतने अच्छे से, इतना अच्छा एक लाइफ हम लोग अभी लीड कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे स्कूल में, किराए पे हम लोग बस 2 महीने का पैसा लेके आए थे, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया से कोई हमको पैसा भेजेगा, पैसा ख़त्म हो गया तो, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ का जो बेनिफिट है उसी के चलते ही हम लोग ये 6 मंथ तक अच्छे से गुजारा कर पाए। और हाँ, कुछ जो हमारा अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने कार खरीदा उसके लिए कुछ दोस्तों ने हेल्प किया, एक इनके भाई जैसा है दुबई से, उन्होंने भी हमको पैसा भेजा था, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। उसने भाई से भी वर्क का काम करके दिखाया। ये बताना चाहती हूँ कि कनाडा आने के लिए घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए, इनिशियल टाइम में कनाडा गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देते हैं आपको, बहुत आराम से आप गुजारा कर सकते हैं, और अपने फील्ड को फोकस करके आप जॉब भी ले सकते हैं, और कुछ ही महीने में आपका लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ आप इंडिया में हो या कहीं और, आपने जैसे अपना लाइफ को चलाया था वैसा ही नॉर्मल आपका लाइफ हो जाएगा। बस 1-2 महीने आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत भागदौड़ करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट देना, वो डॉक्यूमेंट देना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।